हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा 1 ईयर का एक कंप्लीट प्लान, जिसको अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं तो आप आराम से जो है 700 प्लस तक का जो स्कोर है वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यार, इस बार का जो नीट 2024 का एग्जाम रहा उस पे 700 प्लस जो है काफ़ी स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं अब तक, जितने भी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई है। एंड इनफैक्ट कहीं कहीं से तो ये भी सुनने को आ रहा है कि मोर देन, अगर हम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्लेम को मान लेते हैं तो मोर देन 10 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि 620 या 630 वाला भी जो स्कोर है, जो आपको एक AIQ के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक गारंटीड गवर्नमेंट सीट दिलाता था पहले, अब वो भी एक सेफ स्कोर नहीं रह गया है। तो इस वजह से यार हमें बहुत मेहनत करनी है इस साल। 1 ईयर का अगर आप पूरा प्लान फॉलो करते हैं तो आपको टारगेट एकदम 700 प्लस ही लेके चलना है कि आपको एक अच्छा रैंक मिले, आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले और आप जो है टॉप 1000 या टॉप 500 रैंक के भी ऊपर जो है टारगेट कर सको। चलो यार, अब आगे स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है। मेरे से अगर पूछा जाता है कि आप एक वर्ड बता दो जिसकी वजह से जिसको मैं पूरा फॉलो करके एक साल बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं या बढ़िया परफॉर्म कर सकूं, तो वो वर्ड है यार कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको हमेशा जो है बाकी सबसे अलग रखेगा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही नॉलेज कितना रखता हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसिस्टेंसी। आपका IQ मैटर नहीं करेगा, आपने कितना ज्यादा कहाँ से दूर दराज के सोर्सेज से पढ़ लिया, कितने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ लिया, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। कंसिस्टेंटली अगर आप 6 घंटे अपने कोचिंग को फॉलो करते हैं और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी को फॉलो करते हैं तो वो आप आराम से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कितना पढ़े, क्या 8 घंटा पढ़े, 9 पढ़े, 10 घंटा पढ़े। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर आप 6 घंटे कोचिंग में ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो भी आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ढंग से नोट्स बना रहे हैं और ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी टाइम पे जब आपके टीचर करवा रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आपको 6 घंटे की ही सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। वीकेंड्स वगैरह पे अगर आपकी कोचिंग नहीं है तब आप थोड़ा सा स्टडी आवर्स जो है ज्यादा दे सकते हैं, 8 या 9 घंटे या 10 घंटे तक भी ट्राई कर सकते हैं अगर कोचिंग नहीं हो। बट कोचिंग 6 घंटे करने के बाद सेल्फ स्टडी 6 घंटे ही हो पाती है ऑप्टिमम पे। ठीक है, चलो यार नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या, रिसोर्सेज क्या यूज करना है। तो तीनों में मैंने NCERT लिख दिया है। क्यों? क्योंकि यार फिजिक्स की NCERT से इस साल बहुत सारे AR क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, फिर जो होता है ना कि यार मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में भी आने लग गए। NCERT से उठाए हुए क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए फिजिक्स की NCERT इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की NCERT तो हम बोलते ही थे, वो तो मेरे टाइम से ही बोला जाता है केमिस्ट्री की NCERT पढ़ लो, और बायो में तो खैर आता ही NCERT है। तो फिजिक्स में क्या क्या करना है, NCERT और क्लास लेक्चर्स अच्छे से सुनो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट सारे वहीं से क्लियर होते हैं। क्लास लेक्चर सुनना, क्लास नोट्स पढ़ लेना, फिर आपको जो DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है वो करना है, और मॉड्यूल या PYQ आप आराम से कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए भी सेम क्लास लेक्चर्स करने, क्लास नोट्स करने और मॉड्यूल फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो में क्या करना है, NCERT प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, बस इतना ही काफी है। आगे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से मुझे एक चीज याद आ रहा है। अगर आपको याद हो, नीट 2024 से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो कर रहे थे, मैंने उनको एक टेस्ट सीरीज सजेस्ट की थी मेमो नीट की तरफ से, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। तो उस टेस्ट सीरीज में क्या खास बात थी, ऐसे तो देखो यार, नीट 2024 जो अभी कंक्लूड हुआ है तो इन्होंने एक प्रॉपर एनालिसिस करके एक शीट निकाली, एक प्रूफ निकाला है। इसमें बायो में अगर आप देखोगे तो कितने क्वेश्चन कवर्ड थे, सेक्शन ए में 35 में से 29 क्वेश्चन, बॉटनी में, जूलॉजी में अगर आप देखोगे तो 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में कवर्ड थे, और सेक्शन बी में 12 आउट ऑफ 15। तो इस टाइप से केमिस्ट्री का भी है और फिजिक्स का भी है। तो बेसिकली बायो में अराउंड 336 मार्क्स आउट ऑफ 360 कवर हो रहा है, केमिस्ट्री में 168 आउट ऑफ 180 कवर हो रहा है, और फिजिक्स में 176 आउट ऑफ 180, यानी कि टोटल 680 आउट ऑफ 720 सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से कवर हो रहा है। कैसे? यहाँ पे पूरा प्रूफ रिलीज किया, पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस के भी प्रूफ हैं। बट एक क्वेश्चन का मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको याद हो तो इस साल के नीट में क्वेश्चन आया था, टाइटली वुंड 100 टन कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज करंट 7 एम्पियर वाला जो क्वेश्चन है, तो ये वाला जो है एग्जैक्टली सिमिलर है ब्रह्मास्त्र फुल लेंथ टेस्ट, FLT का मतलब फुल लेंथ टेस्ट के, जैसे कि 1, 4 और 4 में अलग अलग क्वेश्चन। जैसे 1 वाले फुल लेंथ टेस्ट में 24 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो एक्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के 4 वाले, यानी कि 4 टेस्ट में देखोगे तो 25th क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन में भी एक्जैक्ट वैसा क्वेश्चन आ रखा है। यानी कि अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाते हैं टेस्ट सीरीज तो आप ये क्वेश्चन आराम से सही कर रहे होते। तो ये पूरा प्रूफ डॉक्यूमेंट मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं इसके खास फीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो 25 एस्पिरेंट्स के लिए उन्होंने रिलीज किया है मेमो नीट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2025, जिसमें 26 पार्ट टेस्ट, 10 फुल टेस्ट, जो कि 26 में से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 36 एग्जैक्ट नीट लेवल पे टेस्ट मिलेगा आपको, यानी कि डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट बराबर लेवल पे, और आंसर की है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, 100% NCERT बेस्ड है, प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा। 11th 12th एक साथ साइमल्टेनियसली कवर हो रहे होंगे, और आपको एक हैबिट बनेगी जिसमें आप 11th और 12th को एक साथ कवर करोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही साल का टाइम है, अब 2 साल का टाइम नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, मिस्टेक बुक सेक्शन होता है जिसमें आपको रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चन का जो है सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको कस्टमाइज DPP मिलेगी। मैं आपको वो दिखाता हूं। जैसे आपने एक पार्ट टेस्ट दिया, पार्ट टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस मिलेगी, जहां पे आप वीक हैं, वीक के बाद उसमें वो मिस्टेक बुक में चला जाएगा, मिस्टेक बुक के बेसिस पे आपको एक DPP
मिलेगी जिससे आप मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाओगे, वो टॉपिक सब टॉपिक को सही कर पाओगे, फिर आप क्यूमुलेटिव टेस्ट दोगे और अपना स्कोर को जो है इंप्रूव कर पाओगे। अब देखो यार, ये पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसिकली जो टेस्ट सीरीज है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 26 में से, ठीक है, तो 26 मई को जो पहला टेस्ट हो रहा है उसमें बेसिक्स कवर्ड एकदम 11th के जो बेसिक चैप्टर हो गए, जो स्टार्टिंग के चैप्टर है, जैसे यूएनडी हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंड बेसिक मैथ्स हो गया, फिर केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ गया, बायो में लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये पार्ट टेस्ट है, यानी कि कुछ कुछ चैप्टर्स में कवर्ड है। उसके बाद 6 दिन का आपको ब्रेक मिलता है और अगला टेस्ट है। उसके बाद फिर 13 डेज का ब्रेक है, फिर अगला टेस्ट है। तो इस टाइप से कहीं कहीं पे आपको 6 डेज के ब्रेक है और फिर 13 डेज के ब्रेक है। 13 डेज के ब्रेक कब है, जब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कंबाइंड टेस्ट होते हैं उसमें आपको यहाँ पे 13 डेज का ब्रेक मिलता है। कंबाइंड टेस्ट में क्या है, कंबाइंड टेस्ट में से कि पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि जिसमें 2 पार्ट सिलेबस के कंबाइंड सिलेबस का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे पहले 2 टेस्ट का जो कंबाइंड सिलेबस हो गया वो 3rd में आ रहा है, और फिर मान लो 4th और 5th, उसके बाद 6th में 1 से लेकर के यानी कि 1 2 3 4 5 सबका सिलेबस मिला के 6th वाले में आ रहा है, जिसमें फिर से यहाँ पे आपके पास 13 डेज का गैप है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे उन्होंने थोड़ा एनालिसिस भी दिया है कि कौन सा बेसिक चैप्टर कवर कर रहा है, कौन सा गुड वेटेज वाले चैप्टर कवर कर रहा है, प्लस बेसिक्स को भी कवर कर रहा है। तो इस टाइप से एनालिसिस वगैरह ढंग से दे रखा है इन्होंने, और सारे चैप्टर्स को भी ढंग से कवर किया गया है। सो यार इस चीज को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स में सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और इसके फीचर्स वगैरह भी आप सब कुछ देख लेना। तो यार आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, सोएब 300 मेरा कोड होता है, आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यार वापस आते हैं वीडियो पे। बाकी मॉक टेस्ट में बहुत बड़ा सवाल आता है कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रखे, तो टेस्ट फ्रीक्वेंसी या तो आप टेस्ट सीरीज के बेसिस पे रख सकते हैं, या फिर आपके कोचिंग में जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब उस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है मैं आगे वो भी बताऊंगा। तो चलो यार 6 घंटे की स्प्लिट पे पहले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो 6 घंटे सेल्फ स्टडी है वो हमें किस तरीके से डिवाइड करनी है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी यार, जैसे कि मेरा टाइम पे मैं क्या करता था, 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरी कोचिंग की टाइम होती थी। उसके बाद हमें रात को क्या करना है, 10 से 12, जैसे कि मेरे टाइम पे मैं क्या करता था, 10 से 12 जो है मैं क्लास में जो भी पढ़ाया गया, 2 से लेकर 8 बजे तक जो भी क्लास में मुझे पढ़ाया गया, मैंने पहले तो बहुत ध्यान से सुन रखा है, तो मुझे मैक्सिमम चीजें तो काइंड ऑफ याद है, बट वैसा याद नहीं है, क्योंकि बिना रिविजन के पहली बार पढ़ना ना पढ़ने के बराबर होता है। तो वो जो 2 घंटे हैं उसमें मैंने ढंग से 6 घंटे की पढ़ाई को फिर से रिवाइज कर लिया। तो ये आपको 2 घंटे के अंदर अंदर जो क्लास वर्क है उस दिन का जो 6 घंटे क्लास में पढ़ाया गया वो आपको कर लेना है, डीपीपी भी कर लेने हैं, और क्लास नोट्स भी एक बार रिवाइज कर लेना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम यार 6 घंटे का पढ़ाया हुआ कंटेंट क्लास नोट्स में अगर वो आता है तो वो 8-10 पेज या मतलब उसके अंदर ही आ जाता है। तो 8-10 पेज अगर आपको पढ़ने हैं तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेता है, और डीपीपी प्रैक्टिस करने में 1 घंटा और मान लो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं, एक दिन में पढ़ाया हुआ बहुत ज्यादा डीपीपी या बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बाकी के 4 घंटे क्या करने हैं, बाकी के 4 घंटे को आप स्प्लिट करो। 2 घंटे आप बैकलॉग्स को दे दो या फिर वीक चैप्टर को। अगर आप जैसे अभी स्टार्ट करोगे अपना कोर्स तो अभी बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं होंगे, तो आप रिवीजन पे फोकस कर सकते हो। तो अगर आप 11th रिवाइज करना चाहते हो, 12th के स्टूडेंट हो, तो आप उसमें 11th रिवाइज कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मेरे को पता था मेरे 11th में कौन से वीक एरियाज हैं, तो मेरे को पता था कि मेरी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की अलग से प्रैक्टिस करता था इस टाइम पे। तो 11th के वीकनेसेस को दूर करो, 2 घंटा उसमें दो, और बाकी के 2 घंटे आप बैकलॉग हो गया या फिर कोई वीक चैप्टर हो गया, फिर कोई और रिविजन करना हो गया, 12th का ही कोई चैप्टर रिविजन करना हो, उसको आप रिवाइज करने में लगा सकते हो। चलो अब आगे आते हैं टेक्निक पे। आई नो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा प्लान देते हैं कि 2 महीने आपको बायो करनी है, अगले 2 महीने आपको फिजिक्स करनी है, या अगले 2 महीने आपको केमिस्ट्री करनी है। मैं उस प्लान को इतना फीजिबल नहीं मानता हूं यार, मेरा सजेशन थोड़ा सा अलग है। ऑफ कोर्स आपको जो सही लगे आप उसको अपना सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मोस्टली साथ में ही पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि यार 2 महीने सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं, फिर अगले 2 या 3 महीने के स्टडी स्लॉट में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्या सजेशन रहता है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ सकते हो। एक दिन में यार आई बिलीव तीनों सब्जेक्ट पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से इस तरीके स्प्लिट करो, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, एक दिन केमिस्ट्री बायो पढ़ लो, एक दिन बायो फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्प्लिट कर सकते हो, ऑल्टरनेट कर करके। और स्टडी टेक्निक में यार कुछ लोग पोमोडोरो बोलते हैं कि 55 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 6 घंटे को आप इस टाइप से कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जितनी लंबी सिटिंग बना पाओ 2 घंटे तक की तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार नीट एग्जाम में आपको 3 घंटे 20 मिनट फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना होता है, तो इस वजह से 2 घंटे की एटलीस्ट आप ट्राई करो कि 2 घंटा बैठो पढ़ने, फिर आप ब्रेक लो। अब वो ब्रेक थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का ले सकते हो, 5 मिनट पोमोडोरो जैसे लेने की जरूरत नहीं है, उसमें आप 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट तक का भी ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि डेज को कैसे स्प्लिट करें। तो लेट्स से हमारे जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी वो हर 14 डेज में टेस्ट आता है, ठीक है। तो हर 14 डेज में अगर टेस्ट आता है, यानी कि 13 डेज का गैप है, तो उसको कैसे स्प्लिट करें। उसको ऐसे करना है कि यार टेस्ट के जस्ट कुछ दिन पहले, मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूं यहाँ पे, टेस्ट के जस्ट कुछ दिन पहले, टेस्ट के 4 दिन पहले, यानी कि डे 10 से लेके डे 13 तक, यहाँ पे 1 से लेके 14 तक मैंने डे बनाए हैं, तो डे 10 से लेके 13 तक 4 दिन हमें जो पूरा का पूरा जो हमारा 6 घंटा है
वो पूरा का पूरा 6 घंटे हमें मॉक टेस्ट के सिलेबस प्रिपरेशन पे ही दे देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट सिलेबस को ही पढ़ना है पूरे के पूरे 6 घंटे। क्यों? क्योंकि यार अगर आप मॉक टेस्ट के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं करोगे, अगर आप क्लास वर्क कर रहे होगे इस टाइम पे या फिर बैकलॉग कर रहे होगे, तो आपको मॉक टेस्ट इतना अच्छा नहीं जाएगा, जो कि आपके लिए खराब इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के मार्क्स से आपको कॉन्फिडेंस डिसाइड होता है। अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रहता है, आप मोटिवेटेड रहते हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो। इसके बीच में बाकी जितने भी दिन है यार, वो 2+2+2 वाला स्प्लिट जरूर फॉलो कर सकते हो। 2 घंटे क्लास वर्क, 2 घंटे रिवीजन, 2 घंटे बैकलॉग या वीक टॉपिक। और बाकी जो स्टार्टिंग के 3 डेज होंगे, स्टार्टिंग के 3 डेज मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दे दिया, अब इसके बाद जो स्टार्ट हो रहे हैं 3 डेज, उसमें आपको क्या करना है, देखो ये 4 दिन आपने पूरे के पूरे टाइम अपने मॉक टेस्ट को दिया है, 6-6 घंटे आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट के बेसिस पे मॉक टेस्ट सिलेबस को ही पढ़ा है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट सिलेबस पढ़ा है तो आपको करंट तो छूट गया होगा, तो करंट वाला पोर्शन जो है वो हमें स्टार्टिंग के 3 दिन में कवर करना है, क्योंकि ये जो 4 दिन का करंट पोर्शन था, 4 दिन का जो क्लास वर्क है वो अब बैकलॉग बन चुका है। तो 4 दिन का बैकलॉग हमें फिर ये स्टार्टिंग के 3 दिन में करने हैं। तो स्टार्टिंग के 3 दिन वाले जो 6 घंटे हैं वो पूरे के पूरे किस में चले जाएंगे, हमारे बैकलॉग ऑफ 4 डेज। तो ये जो लास्ट के 10, 11, 12, 13 डे वाला बैकलॉग था, ये आप फिर मॉक टेस्ट के बाद वाले न्यू साइकिल जो स्टार्ट होगी उसके पहले 3 दिन में आप बैकलॉग को कंप्लीट कर रहे होगे। उसमें फिर से 2 घंटा आप क्लास वर्क को दे दो, बाकी के 4 घंटे आप बैकलॉग कंप्लीट करने पे लगा लो, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मतलब मेन तो देखो यही था, एडिशनल कुछ ऐसा बहुत ज्यादा खास आपको करना नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली ये स्केड्यूल फॉलो कर लेते हो, कंसिस्टेंटली टेस्ट देते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, फिजिक्स में जो मैंने बोला वो फॉलो कर लिया, केमिस्ट्री में जो बोला वो फॉलो कर लिया, बायो में जो बोला फॉलो कर लिया, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।